तो अगर तुम भी जेई 24 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला वीडियो तुम सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस छोटी सी वीडियो में मैं तुम्हारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, स्पेशली डिलीटेड चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री की मैं बात करने वाला हूँ। क्यों केमिस्ट्री तुम लोगों का अगर डिलीट होता है, ये चैप्टर जो मैं बताने वाला हूँ बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और क्या होने वाला है, क्या हमारी प्रायोरिटी रहेगी, सारी चीजें इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में क्विकली बता देता हूँ। माई सेल्फ विपुल बग्गा और मैं यार एक रिसेंट ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम एनआईटी रायपुर, केमिस्ट्री एजुकेटर भी हूँ और पिछले 4 साल से मैंने थाउजेंड्स ऑफ जेई एस्पिरेंट्स को गाइड किया है, नोट्स प्रोवाइड किया है। और हाँ, नोट्स से याद है, अगर तुम भी मेरे नोट्स एक्सेस करना चाहते हो तो बहुत जल्दी नए वाले में अपलोड करने वाला हूँ। टीजी चैनल को ज्वाइन कर लेना याद से, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन के टॉप में, वहीं पर तुमको मिलेंगे वो सारे नोट्स। और ऐसे ही यार मेंटोरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ऐसे ही वीडियो चाहिए तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट, दैट इज MVSET 2023। ये यार 14 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक होने वाला है। अब MVSET क्या है? मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है जहां पर तुमको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलती है। 2 करोड़ रुपीज तक की यार स्कॉलरशिप का प्राइस पूल है। MVSET यार ऑनलाइन एग्जाम में मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के साथ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन तुमको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसमें यार अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग पैटर्न और मार्किंग स्कीम है जो तुम अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। लाइक क्लास 9th एंड 10th के लिए अलग, 11th जेई के लिए अलग, 11th नीट के लिए अलग, 12th जेई के लिए अलग और 12th नीट के लिए अलग। अब MVSET अलग क्यों यार? क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा है और अगर तुम मल्टी ईयर कोर्सेज लेते हो तो तुमको और ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले अगर तुम सिंगल ईयर कोर्स की देखोगे तो अगर तुम्हारी रैंक 1 आती है तो तुमको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, रैंक 2 आती है तो 65%, रैंक 3 to 9 आती है तो 45% और 10 या उससे अबव तुम्हारी रैंक आती है तो 40% की तुमको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और यही बात करो यार मल्टी ईयर कोर्सेज की तो स्कॉलरशिप और बढ़ जाती है। लाइक तुमको 100% मिलेगी रैंक 1 में, 2 पे तुमको 80% मिलेगी, 3 to 9 पे 60% और अगर 10 से अबव है तो तुमको 45% स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये यार एक क्विक हाइलाइट्स है वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट की। तुमको फ्री में रजिस्टर करना है, कोई पैसा नहीं देना है, कहीं पर भी तुम घर से एग्जाम कभी भी दे सकते हो। 14 से 22 अक्टूबर के बीच में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होगा ये स्कॉलरशिप और तुम अपने ऑल इंडिया रैंक वगैरह को कंपेयर भी कर सकते हो और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हो अगर तुम मल्टी ईयर कोर्सेज लेते हो तो इस टेस्ट की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन की टॉप में मिलेगी, जल्दी से जाकर के रजिस्टर कर लो। तो यार अब ध्यान से सुनना, तुमको पता है यार 6 अक्टूबर 2023 यानी कि लगभग 10-12 दिन पहले NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल नीट का सिलेबस को कंफर्म करती है, जहां पर वो ये बताते हैं कि नीट का जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड आएगा यानी कि न्यू NCERT को फॉलो करेगा। तो जैसे ही हमको ये पता चलता है तो ये भी हमको पता चलता है यार कि जो जेई का पेपर है वो भी NTA कराता है और नीट का पेपर है वो भी NTA कराता है। तो हम ये बहुत जल्दी एज्यूम कर लेते हैं यार कि अगर नीट का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, बोर्ड्स का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो हमारे जेई का सिलेबस भी रिड्यूस होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पर स्पेशली पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, अगर तुम आज से डेट देखोगे तो तुम्हारे जेई को एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 98 या 99 डेज के आसपास बाकी, 99 डेज बाकी, 24 जनवरी अगर तुम देखते हो। वहीं अगर मैं नीट की बात करूं तो वहाँ 7 महीने बचे अभी एग्जामिनेशन को और 7 महीने पहले ही उनको उनका नया सिलेबस बता दिया गया है। हमारे भैया 100 से भी कम दिन बचे हैं लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। जब तक नीट की भी ऑफिशियल ऐसा आया नहीं था ना तो वो भी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे थे, बट उनके NMC ने यार अपडेट कर दिया। हमारे में ना NTA ने ना कोई जेई एपेक्स बोर्ड ने कहीं पर भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। 100 डेज से कम बचा है अभी और इस समय मेरे को पर्टिकुलरली चांसेस कम लग रहे हैं सिलेबस कम होने की जेई के केस में। हो भी सकता है। दूसरा पॉइंट जो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये सिलेबस क्यों कम नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम जेई में देखोगे तो यार 12 शिफ्ट लगभग हो जाती है एक सेशन में और 2 सेशन मिला के टोटल इनको 24 पेपर बनाने पड़ते हैं और नीट में एक ही पेपर बनाना होता है एक दिन के लिए। तो इनको ज़्यादा चैप्टर्स चाहिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाने के लिए, ये भी एक वो हो सकता है, कारण हो सकता है। तो ये तो मेरे को कारण लग रहे हैं कि इतने शॉर्ट टाइम में और इतने सारे पेपर्स इनको बनाने तो शायद जेई में सिलेबस कम ना हो। और एज ए स्टूडेंट अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो और चाहता कि भैया ये वाला सिलेबस रिड्यूस ना हो, क्योंकि अगर तुमने बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो ये वो वाले चैप्टर्स रिड्यूस करे हैं जो भैया स्कोरिंग चैप्टर्स थे, जहां पर कम एफर्ट लगता था, NCERT बेस्ड चैप्टर थे। तो आज बात करते हैं केमिस्ट्री की। ध्यान से सुनना, जो डिलीटेड चैप्टर से पहले मैं तुमको नाम बताता हूँ और क्यों ये हमारे लिए नुकसान है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ, सॉलिड स्टेट, सेकंड स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि गैसियस स्टेट भी बोल सकते हो, और तीसरा है सरफेस केमिस्ट्री। ये 3 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री से हटा दिए गए हैं। अगर तुम रेट करोगे ना फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को तो इनमें से ये टॉप 3 ईजीएस्ट चैप्टर्स होते हैं, जिसमें सरफेस केमिस्ट्री प्योरली NCERT बेस्ड था। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के तो जितने पूरे तुम्हारे स्कोरिंग थे सारे उड़ा दिए। हाइड्रोजन NCERT बेस्ड,
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एस ब्लॉक और मेटलर्जी, चारों जो ऐसे चैप्टर जिसका तुम अगर पढ़ के जाते एनसीईआरटी अच्छे तो 2 सेकंड में टिक कर देते एग्जाम में, वो इन्होंने हटा दिया है न्यू सिलेबस में, अभी जेई में नहीं हटा है। उसके बाद बात करता हूँ ऑर्गेनिक में सबसे कम चैप्टर रिमूव हुआ है 2, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये भी 2 ऐसे चैप्टर जो सबसे लल्लू माने जाते हैं, जो अगर तुम एनसीईआरटी कर लेते हो, बेसिक कर लेते हो, आराम से स्कोर कर देते हो। तो 9 चैप्टर्स टोटल रिड्यूस हुए हैं, अगर जिसमें देखोगे तो 2 और ये 4 और एक 5 है ना, तो 6 7 7 चैप्टर्स, 7 आउट ऑफ 9 चैप्टर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स हैं, जिसमें तुमको कहीं किसी की कुछ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से करते हो तो तुम्हारी बात बन जाती। तो ये सरासर नुकसान है। कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था, नहीं देखे हो तो देख लो कि यार कैसे मैंने 10 मिनट में 40 नंबर स्कोर करा था अपने स्टार्टिंग के जेईई मेन के पेपर के स्टार्टिंग के टाइम पे। उसमें से ये 7 चैप्टर्स आते हैं, मतलब ये वो चैप्टर्स है अगर तुम जिनको प्रिपेयर करके जाते हो ना तो तुम सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो। तुम जाते हो अपने जेईई के पेपर में केमिस्ट्री सेक्शन पे आते हो और फर्स्ट 15 मिनट्स में तुम यही सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन करते हो, बिकॉज इनको क्या करना होता है, पढ़ना होता है और टिक करना होता है, सॉल्व तो करना नहीं होता है। अब ये तुमसे छीन लिया जाएगा, इसका साफ मतलब है कि इनऑर्गेनिक के अगर इतने सारे चैप्टर जाते हैं तो फिजिकल के और ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ जाएगा, खास करके वो बड़े बड़े चैप्टर लाइक थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद पूरा डीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम्हारा अमीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है ना, तुम्हारा जीओसी, सब में ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि भैया जो स्कोरिंग चैप्टर्स के क्वेश्चन है वो तो उनको रिप्लेस करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और दूसरा नुकसान, काफ़ी सारे बच्चे अब तक इन चैप्टर्स को कर चुके होंगे, तो अगर अब डिलीट होता है तो उनको लगेगा यार कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी, क्योंकि हमने इसमें टाइम और एफर्ट डाला था, नहीं तो हम वहाँ पर डालते ही नहीं। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यार जेईई का सिलेबस नहीं रिड्यूस होगा, स्टिल जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक क्या करे भैया। तो यार अगर इनमें से कोई मैंने चैप्टर कर लिया है तो यार देखो अब तो कुछ कर नहीं सकते। अगर तुमने इनमें से कोई नहीं करा है और अभी तुम्हारे और भी कुछ चैप्टर्स बाकी तो तुम उनको पहले प्रायोरिटाइज करो, इनको बाद में कर लेना। मतलब अगर तुम चला ही रहे हो भैया अपना सिलेबस तो उन चैप्टर्स को पहले कर लो जो नए सिलेबस में हैं और इनको बाद में के लिए रख दो। ऐसा तुम प्रायोरिटाइज कर सकते हो जब तक कोई ऑफिशियल इनके तरफ से कंफर्मेशन नहीं जाती। अभी भी मेरे को स्टिल लगता है नहीं होगा। अब देखो यार एनटीए क्या करता है। तुम अपने थॉट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम भी मेरे साथ यार एग्री करते हो या तुम्हारा थॉट अलग है। टीजी और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी नोट्स डाल दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोज़ मैं तुम्हारे लिए लेके आते रहता हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।